हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, अगर आप आगे जाओ BSc MSc कहीं भी जाओ, बीटेक, आपके साथ हमेशा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं ये सब किसके बारे में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब हमें क्या करनी है? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लिया मैंने 90 डिग्री। ये राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये B, ये C और ये A, या फिर ये A मानो, ये B और ये C मान लिया। ठीक है, आई समझ में? अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम। इसके अंदर पहले ये चीज़ देखो, जो 90 एंगल है, जो दो साइड्स हैं, दो साइड्स के साथ जो वर्टिकल साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम हाइट या फिर परपेंडिकुलर। और जो सेकंड साइड रहेगी, एडजेसेंट साइड रह गई, उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगी, सबसे बड़ी साइड है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? अब एक चीज़ देखो, हमें पता है एक ट्रायंगल के सम, मान लिया ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। जो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक चीज़ देखो, अब B हमें दे रखा है क्या है? 90 डिग्री है। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को मैं इस साइड ले आता हूँ, एंगल A प्लस C निकाल लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू हमारी कितनी आई? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, एक एंगल हमारे पास 90 है, जो रह गया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। अब जब कोई भी एंगल यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम ओब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओब्ट्यूज एंगल आई ये चीज समझ में? भाई कोई भी एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा का है, उसको हम ओब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसी तरह कोई भी एंगल जो क्या है? लेसर है या स्मॉलर है, स्मॉलर देन 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? इसी तरह कोई भी एंगल यदि 90 डिग्री के बराबर है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे। देखो एक एंगल हमारे पास कितना 90 डिग्री है और सम ऑफ अदर टू भी 90 डिग्री है। इसका मतलब यदि मैं एंगल A निकालता हूँ, किसके बराबर आया? 90 माइनस एंगल ऑफ C। अब एक चीज़ देखो, जो एंगल A है वो 90 में से कुछ ना कुछ क्या हुआ है? माइनस हुआ है। अगर 90 में से माइनस हुआ है, इसका मतलब जो A एंगल है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। ठीक है। इसी तरह यदि मैं एंगल C की वैल्यू निकालता हूँ तो वो भी यही आएगी, माइनस एंगल A। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल C होगा वो भी क्या होगा? एक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल के साथ हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने एक चीज कह दी भाई 90 डिग्री के साथ वाली जो एडजेसेंट साइड होगी, जो वर्टिकल साइड होगी वो हाइट होगी या परपेंडिकुलर होगा, या फिर जो नीचे वाली साइड होगी हॉरिजॉन्टल साइड वो बेस होगा। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कब हाइट होगा और कब क्या होगा, बेस होगा। अब देखो, जब भी हम क्या चीज, जब भी हम जो मेन एंगल लेंगे अगर वो एक्यूट एंगल इस साइड पे है, मतलब जो बेस पे है या फिर हॉरिजॉन्टल साइड पे है, मान लिया देखो जैसे एक ये डायग्राम है अपना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो अगर मैं एंगल बना देता हूं, जो एक्यूट एंगल है यहाँ पे बनाया थीटा, जो ये थीटा होता है या क्या होता है, ये किसी भी एंगल की नोटेशन होती है। लिख लीजिए ये थीटा इज इक्वल टू एंगल, नोटेशन लिख दो, नोटेशन ऑफ एंगल। ठीक है, आई ये चीज समझ में, किसी भी एंगल की नोटेशन क्या होती है, थीटा होती है। देखो अब हमने क्या काम किया, जो एक्यूट एंगल है वो हमने, मेन एंगल है वो क्या लिया, ए लिया है। तो अब देखो, अब हम देखेंगे बेस और परपेंडिकुलर को इस एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। अब जब ये थीटा लिया हमने, थीटा के साथ वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी, बेस। ठीक है, ये चीज आई समझ। और ये जो दूसरी साइड रहेगी ये क्या हो गई, हाइट। ये 90 डिग्री के सामने वाला तो हमें पता ही है क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनस। ठीक है, ये चीज आई समझ में। जो भी हमने मेन एंगल लेना है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करेंगे बेस को और हाइट को। इसी तरह हम दूसरा लिख, देखो जैसे ये चीज ले लिया हमने, सेम एज इट इज यही बना लेते हैं हम डायग्राम। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो, अब हमने एक्यूट एंगल मान लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है, सी ले लिया थीटा। तो अब फिर हम क्या काम करेंगे, इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे। अब देखो थीटा के अकॉर्डिंग जो ये साइड है ये क्या आई, बेस आई, तो हमने इसको क्या लिख दिया, ये बेस है। ठीक है, आई ये चीज समझ में। इसी तरह जो एडजेसेंट 90 डिग्री के साथ बेस के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, हाइट या परपेंडिकुलर। यहां तक आया समझ में। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। यहां तक आया समझ। क्या चीज है, जो रेफरेंस दिया है हमने, किसको दिया है, एक्यूट एंगल को रेफरेंस दी है। भाई अगर एक्यूट एंगल ये वाला है तो इसके अकॉर्डिंग बेस की पोजीशन दूंगा मैं और हाइट की पोजीशन दूंगा। इसी तरह यदि मैंने एक्यूट एंगल क्या लिया, मेन एंगल सी ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बेस इसको लिखूंगा और हाइट परपेंडिकुलर इसको, हाइपोटेनस इसको लिखूंगा। यहाँ तक समझ आया। ये चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी कह सकते हैं आप। और थीटा वो क्या है, नोटेशन ऑफ ए एंगल है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या चीज़ आई इसके अंदर, इसके अंदर आया, मान लिया जो हाइट है, हाइट को नोटेशन हमने दे दी कोई भी एच से, पी से ले लेते हैं परपेंडिकुलर से, ठीक है। बेस को हमने नोटेशन दे दी बी से, और जो एच है, ठीक है, जो एच है उसको हमने एच से दे दी। अब देखो पहली चीज आई यहां पे, एक आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर होता है जो सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड है वो किसके बराबर होती है, थर्ड साइड के बराबर होती है। मतलब हाइपोटेनस को क्या लिखूंगा मैं, ये चीज लिखूंगा इसके अंदर, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है हमें क्या बताती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी साइड है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, उसका जो स्क्वायर अगर हम करते हैं वो किसके बराबर आता है, जो अदर टू साइड्स रह गई 90 डिग्री एंगल की जो एडजेसेंट साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखो h, इसको हमने h से डिफाइन कर दिया, इज इक्वल टू बेस को हमने किससे किया है, b से डिफाइन किया, तो b स्क्वायर हो गया प्लस क्या h स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ नहीं, सॉरी b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, ये फार्मूला बन गया पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बन गया। अब देखो यहाँ से हमें कोई भी अगर दो चीजें दी मिल गई तो तीसरी चीज मैं निकाल सकता हूँ। मतलब यदि हमें ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अगर इनमें से कोई भी दो साइड्स हमें दे दी तो थर्ड साइड हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से लिया हुआ फार्मूला है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आई समझ में। नेक्स्ट क्या है, हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे इसका मान लिया ये कह दिया जाए भाई किसी भी ट्रायंगल का बेस है वो 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस बताओ उसका क्या आएगा। ठीक है, ए बी और सी, ये चीज बताओ भाई ए सी का स्क्वायर है, ए सी है वो वैल्यू क्या आएगी, तो मैं क्या लिखूंगा, जो ए सी का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, ए सी क्या है अपना हाइपोटेनस है, किसके बराबर होगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। ये चीज आई समझ में। क्या चीज, जो थर्ड साइड सबसे बड़ी साइड है वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी कितना है, ए बी 4 का स्क्वायर है प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये कितना आया 25 ए सी का स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इस फार्मूले से हमने एक एग्जांपल भी करके देख लिया भाई। ठीक है, सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें ये चीज पता चली, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। दो एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर और एक 90 डिग्री का एंगल होता है। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और जो लेस होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर 90 डिग्री है कोई भी कोण तो उसको हम क्या कह देंगे, वो राइट एंगल है। अब हमें पता है बेस और हाइट कैसे लेनी है, कैसे लेनी है वो चीज़ हमें पता चलेगी एक्यूट एंगल से। हमारा एक्यूट एंगल कौन सा है, यदि एक्यूट एंगल ए के ऊपर है तो उसके लिए बेस ए बी होगा और बी सी क्या होगा, हाइट या परपेंडिकुलर होगा। यदि एक्यूट एंगल सी के ऊपर है तो बेस हमारे लिए बी सी होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर के अंदर, ये एक्यूट एंगल समझना, बेस परपेंडिकुलर समझना। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करते हैं। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। हम वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख लेते हैं। पहला होता है साइन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, कोस या कोसाइन।
थर्ड होता है टेन या टेंजेंट। फोर्थ होता है कोटेंजेंट। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ होगा क्या? सीकेंट। और सिक्स्थ है कोजिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, आइए चीज समझ में। हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे और जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्यूचर के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 10th क्लास का यही चैप्टर है। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th क्लास में पढ़ना इजी होगा। तो देखो अब हम पढ़ते हैं साइन के बारे में। साइन, अब देखो इन सबको किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ रहे हैं। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें पता है बी क्या है? 90 डिग्री है। अब हम क्या काम करते हैं? ए को क्या लिख लेते हैं? एक्यूट एंगल मान लेते हैं। जो एंगल ए है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, मेन एंगल रेफरेंस हमने किसको दे दिया? ए को दे दिया। ठीक, अब देखो अगर ए को दे दिया, ए के साथ वाली साइड कौन सी होगी? एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगी। और जो फ्रंट साइड या 90 डिग्री के साथ वाली दूसरी साइड रह गई वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब हम क्या काम करेंगे? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की इनकी फॉर्म में वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, जो साइन थीटा होता है फर्स्ट मान लेते हैं हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। साइन ए, यहाँ पे हमने मेन एंगल क्या लिया? ए लिया, तो साइन ऑफ ए किसके बराबर होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अब देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC है, BC डिवाइड बाय AB, नहीं सॉरी AC। ये आया किसके इक्वल? परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं? P है, ये B है और ये H है, तो ये आ गया P बाय H के बराबर। आई ये चीज समझ में। क्या काम किया हमने? पहले साइन ए के लिए वैल्यू कैलकुलेट की है। देखो अब देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया है? ए एंगल को मेन एंगल लिया है। जो ए एंगल एक्यूट एंगल है उसको हमने पहले रेफरेंस दिया है। बाद में हम एंगल सी के लिए भी निकालेंगे यही वैल्यू, साइन सी, साइन कोस सी, टेंजेंट सी, कोट सी और सीकेंट सी, कोसिकेंट सी। पहले हम साइन ए, कोस ए, टेन ए निकाल लेते हैं। सेकंड आया हमारा कोसाइन फार्मूला। कोसाइन लिख दो या फिर डायरेक्ट कोस ऑफ ए भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने कोस ए लिख दिया। कोस ए किसके बराबर होगा? कोस ए बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ये चीज आई बच्चों समझ में। जो कोस ए होता है वो किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। अब देखो बेस क्या है हमारा? बेस है AB डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया? बेस बाय हाइपोटेनस AB बाय AC। अब हम इनकी नोटेशन लिख देते हैं, बेस बाय H जो हाइपोटेनस है। थर्ड हम क्या काम करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, tan A कैलकुलेट कर लेते हैं हम। tan A किसके बराबर होगा? देखो tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे? BC डिवाइड बाय बेस क्या है? AB। तो ये लिख दिया हमने P बाय B के बराबर। अब एक चीज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या चीज आया है? BC बाय AC है। अगर मैं यहाँ पे AC से मल्टीप्लाई और AC से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को AC से मल्टीप्लाई और BC से डिवाइड, मतलब BC बाय AC कर देता हूँ और AB बाय AC कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बना है? BC बाय AC क्या होता है हमारा?
यहाँ पे देखो बी सी बाई ए सी साइन ए के बराबर भी होता है, तो हमने साइन ए लिख दिया ऊपर, डिवाइड ए बी बाई ए सी, ए बी कहाँ है, ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, कोस ए के बराबर है, तो हमने क्या लिख दिया, कोस ए बी लिख दिया यहाँ पे। आई ये चीज़ समझ में, किस किस के बराबर होता है, टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस, और किसके बराबर होता है साथ में, साइन ए बाय कोस ए के बराबर भी टेन ए होता है। नेक्स्ट हम किसको कैलकुलेट करेंगे, कोट को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ एंगल, फोर्थ रेशियो है कोट, कोट ए। कोट ए किसके बराबर होता है, कोट ए होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है हमारा, बी है, बी डिवाइड बाय पी, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया, बेस क्या है, ए बी, ए बी डिवाइड बाय बी सी। अब एक चीज देखो, कोट ए किसके बराबर है, बेस बाय परपेंडिकुलर है, और टेन ए किसके बराबर था, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर था। इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ, 1/10 का रेसिप्रोकल हुआ। अगर मैं परपेंडिकुलर को, बेस को परपेंडिकुलर के नीचे ले आता हूं, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें पता है बेस बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने पहले लिख दी है यहाँ पे 10a, तो मैं यहाँ पे 10a भी लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज आई समझ। अब देखो कोट ए किसके बराबर हुआ, बेस बाय परपेंडिकुलर, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ 1/10a। भाई 10a का क्या है, रेसिप्रोकल। अगर वर्डिंग में लिखना है इसको तो क्या लिखूंगा मैं, रेसिप्रोकल ऑफ 10, ठीक है। ये चीज आई समझ में। जो कोट होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है। अब नेक्स्ट देखो, अगर 10 क्या आया, रेसिप्रोकल आया किसका, कोट का, तो कोट 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 डिवाइड बाय साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ये चीज आई समझ। 10 ए किसके बराबर था, यहाँ पे साइन ए बाय कोस ए के बराबर था, तो अब हमने क्या काम किया, 10 ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, साइन ए बाय कोस ए। तो देखो जो ये नीचे वाली टर्म है इसका क्या मतलब होता है, ये सबसे ऊपर चली जाती है, तो ये किसके बराबर आया, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए के बराबर, ठीक है। आया समझ। कोट ए को यदि हाइपो क्या पाइथागोरस थ्योरम में लिखना है तो इस टर्म में लिखेंगे हम, यदि 10 की फॉर्म में हमें लिखना है तो 1/10 लिखेंगे, यदि कोस और साइन की फॉर्म में लिखना है तो कोस ए बाय साइन ए। एक चीज और याद रखो, जो साइन और कोस होते हैं आर द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ठीक है। आइए चीज समझ में। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, ठीक है। ये चीज आई समझ में। जो बाकी सारे रह गए, जो बाकी 4 जो रेशियोज रह गए, 10 ए, कोट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए, वो सब क्या होते हैं, डिराइव्ड रेशियोज होते हैं। लिख लेते हैं हम, एक पॉइंट ये लिख लिया हमने, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 कोट सीकेंट और कोसिकेंट आर द डिराइव्ड रेशियोज। डिराइव्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड रेशियोज का मतलब होता है ये एंगल्स है वो किसी दूसरे बेसिक रेशियोज की हेल्प से डिराइव किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो 10 कोट सीकेंट कोसिकेंट किसकी हेल्प से डिराइव किए गए हैं, साइन और कोस की हेल्प से डिराइव किए गए हैं। अब देखें नेक्स्ट, हमने ये चीज लिख दी। नेक्स्ट आया अपना सीकेंट, सीकेंट ए। सीकेंट ए किसके बराबर होगा, सीकेंट ए बराबर होगा 1/cos ए के बराबर, या फिर पहले हम
इसकी फॉर्म में लिखते हैं, किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस के बराबर। ठीक है, ये चीज आई समझ, हाइपोटेनस बाय बेस। अब देखो हाइपोटेनस किसके बराबर है, AC डिवाइड बाय क्या चीज, AB है। अब देखो अगर मैं AC और AB किसके बराबर आ गया, ये आ गया H बाय B के बराबर। अब मैं क्या काम करता हूं, जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैं सबसे नीचे लेके चला जाता हूं, 1 रह गया ऊपर, तो बेस डिवाइड बाय H। अब एक चीज देखो, जो B बाय H होता है, जो B बाय H है वो किसके बराबर है, कोस A के बराबर है। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, कोस A, तो 1 बाय कोस A के बराबर आ गया। तो जो सीकेंट है वो क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो गया, कोस एंगल, कोसाइन। आई ये चीज समझ में, टेन कोट 10 का रेसिप्रोकल या 10 कोट का रेसिप्रोकल, इसी तरह सीकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल और कोसाइन सीकेंट का रेसिप्रोकल। 6th रेशियो आया अपना कोसिकेंट ए। ठीक है, कोसिकेंट ए किसके बराबर होगा, कोसिकेंट ए होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मतलब AC बाय BC किसके बराबर है, ये H बाय P के बराबर। अब एक चीज देखो, यदि मैं ऊपर वाली टर्म को सबसे नीचे लेके जाता हूं, 1 डिवाइड बाय H ले आए हम, तो P बाय H किसके बराबर होता है, साइन A के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आया, 1 बाय साइन A। आई ये चीज समझ में, क्या चीज किया हमने, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब हमें पता है H बाई P, और अब हम H को नीचे ले गए, तो ये किसके बराबर आया, 1 बाय साइन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, साइन एंगल लिख दिया हमने। ठीक है, ये चीज आई समझ। ये तीनों क्या है, तीनों रेसिप्रोकल हैं इन 3 एंगल्स के। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक टेबल में, जो साइन होगा, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। एंड चलो पहले ये चीज लिख लो, इसी तरह कोस इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, और tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट। ठीक है, ये चीज आ गया, यहां तक समझ आया। हमने ये चीज कैलकुलेट कर दी है सारी चीजें। अब देखो हमने यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल क्या लिया है, एक्यूट एंगल ए लिया है। अब क्या काम करते हैं हम, अब ले लेते हैं हम सी को रेफरेंस एंगल ले लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को क्या आती है, इसी चीज़ में डाउट आती है। एक तो एंगल ए को लिया एक बार एक्यूट एंगल, एक बार किसको ले लेते हैं, एंगल सी को ले लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, सी के लिए कैलकुलेट करते हैं यही चीज़ें। अब देखें, अब हम क्या काम करते हैं, जो रेफरेंस एंगल है, जो एक्यूट एंगल है, हम किसको ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं। ठीक है, आई ये चीज़ समझ में। अब देखो हमने ये लिया है, क्या लिया है, एक्यूट एंगल सी लिया है, तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर और बेस क्या चेंज हो जाएंगे। अब जो BC है वो क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और जो AB है वो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। आई ये चीज़ समझ में। तो इसके लिए हम जल्दी साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन सी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, BC डिवाइड बाय AC के बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है कोसी है। कोसी किसके बराबर आया, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या आया, सॉरी ये यहाँ पे AB डिवाइड बाय क्या होगा, AC होगा, और ये क्या आया, बेस BC डिवाइड बाय AC इज इक्वल्स टू B बाय H आया। और थर्ड आया tan C,
tan c किसके बराबर होगा, tan c किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ए बी डिवाइड बाय बी सी के बराबर इज इक्वल्स टू पी बाय बी। अब देखो 3 हमने निकाल दिए, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हम 3 को क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स कर देते हैं डायरेक्ट। तो फोर्थ आया, साइन के साथ कौन सा रिलेटेड होता है, कोसिकेंट रिलेटेड होता है। कोसिकेंट सी किसके बराबर आएगा, 1 बाय साइन सी। 1 बाय साइन सी का मतलब क्या हुआ, जो ये वैल्यू है ये भी क्या होगी, उल्टी हो गई, मतलब h बाय पी के बराबर। ठीक है, अगर h बाय पी हो गया तो मतलब ए सी बाय ए बी। नेक्स्ट लिख देते हैं हम। अब देखो कोस के साथ कौन सा रिलेटेड होता है, सीकेंट रिलेटेड होता है, तो सीकेंट लिख दिया हमने, सीकेंट सी किसके बराबर, 1 बाय कोस सी। 1 बाय कोस सी। अब देखो यहाँ पे था बी सी बाय ए सी, तो इस साइड आके क्या हो गया, ए सी डिवाइड बाय बी सी। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गए। 6th आया कोट, कोट सी, ये किसके बराबर आएगा, 10 देखो 10 था ए बी बाय बी सी, तो कोट क्या होगा, बी सी बाय ए बी। 1 बाय 10 सी इज इक्वल्स टू ए बी सी बाय ए बी के बराबर। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों में, जो ये एक्यूट एंगल होता है इसी के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन आती है। भाई किस टाइम पे हमें ए को एक्यूट एंगल लेना है, किस टाइम पे हमें सी को एक्यूट एंगल लेना है, और उनके अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अब देखो इसके अंदर आपने क्या देखा, हाइपोटेनस सेम का सेम रहा, लेकिन चेंज किसके अंदर आया, या तो बेस के अंदर आया या हाइपोटेनस के अंदर आया। आई ये चीज समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आगे ये चीज हमने लिख दिया और ये चीज पढ़ ली। आज के लिए इंट्रोडक्शन एनफ है इतना। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के। थैंक यू।